देवतुल्य आयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 696। दिन फ्राइडे, तारीख 7 अप्रैल 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय MK सेठ साहब, जो रिटायर्ड CGM ऑल ट्रेनिंग सेंटर बीएसएनएल से हैं। आपका जो विषय है वो है आनंद में सफलता पाने के आसान रास्ते, भाग 22। इससे पूर्व 21 पार्ट ले चुके हैं। ज्यादा समय लेते हुए आदरणीय सेठ साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सेठ साहब। आप सभी सच्चिदानंद स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप सभी ब्रह्म ऋषियों का चरण वंदन। आपके अंदर जो परमात्मा विराजमान, जो असीम आनंद विराजमान है, उस असीम आनंद का चरण वंदन। मित्रों, आज हम थोड़ा कहानी के माध्यम से बातें स्टार्ट करेंगे। मेरी अपनी कहानी कि मेरी दृष्टि कहाँ और आप जैसे ब्रह्म पुरुषों गुरुओं की दृष्टि कहाँ। तो इसी से संसार के सारे सुख दुख और जिसका कारण मैं ही बना, तो मैंने अपने को एक अनात्मा पे दृष्टि रखने वाला माना और आप जैसे गुरुओं को सदगुरु पर, आत्मा पर, परमात्मा पर, सत्य स्वरूप पर, सत्य पर ध्यान रखने वाला बना माना। या जवानी में या बुढ़ापे में जो जो चीजें हो रही है, अभी नहीं, ठीक है, जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, और जो आप जैसे गुरु ब्रह्म ऋषि उनके जीवन में जो आनंद की वर्षा हो रही, जिस असीमानंद की बात हो रही, तो वो कैसे हो रही है और इसको हम कैसे अपने जीवन में उतारें। तो मैंने बताया मेरी दृष्टि हमेशा अनात्मा पे रही। मैंने जो बीज बोया, मैंने अपने को अज्ञानी के रूप में माना। तो मैंने जो अपना बीज बोया, बगैर सोचे समझे, बगैर जाने बूझे अपने अंदर जो बीज बोया, जो विचारों के बीज बोए, या किसी फॉर्म में जो बीज बोए, अनजाने में जो आरोपित हुए जो बीज, और वो जो बीज को हमने पाला पोसा बगैर जाने बगैर समझे, वो बीज को बगैर ध्यान दिए हुए, तो इस बीज से कोई आम या अमरूद का पेड़ तो होने वाला नहीं, क्योंकि ये अनजाने में अनचाहे बगैर प्लान किए हुआ तो खरपतवार ही उगने वाला है, कोई फसल नहीं उगने वाली। और इसलिए वीडियो होगा तो बेतरतीब से होगा, कोई संगठित ना होगा। और इन बीजों से चूंकि हमने ऐसे ही बीजों पे को पल्लवित किया, पोषित किया, तो ऐसे ही पौधे, ऐसे ही पौधे से ऐसे ही वृक्ष, ऐसे ही वृक्ष से ऐसे ही तमाम बीज, और ऐसे ही तमाम बीज से ऐसे ही तमाम पौधे, और फिर पौधों से वृक्ष होते चले गए। इसको मैंने कहा कि मैंने जो अनात्मा, मैंने देह को ही, मेरी दृष्टि कहाँ थी? मेरी दृष्टि थी देह पे, मेरी दृष्टि थी संसार पे, जिसको कहा गया आसार है, जो कि दावानल है, जो कि आग में जलता रहता है। मेरी दृष्टि हमेशा कामनाओं पे रही। मेरी दृष्टि हमेशा शरीर पे और शरीर जनित रिलेशन पे रही। मेरी दृष्टि हमेशा देह में रही और देह जनित चीजों पे रही। तो अब तो देह से जो भी चीजें जनित होती है वही मुझे मिली। तो बेसिकली हमने जो बीज बोया, हमने अंधकार का बीज बोया, हमने दुख का बीज बोया, यही मेरे दुख का कारण बना। यही जो खरपतवार है मेरे दुख का कारण बना। मुझे फसल तो मिली नहीं, क्योंकि हमने तो मेरी मर्जी पे ध्यान दिया, तो हमने मन की तरफ ही ध्यान दिया। जबकि आप जैसे गुरुओं ने, ब्रह्म ऋषियों ने सत्संग के माध्यम से अमन पे ध्यान दिया, मन के पार पे ध्यान दिया। मैंने तो कहा कि भाई मेरी मर्जी, जहां मन जाएगा मैं वहां जाऊंगा। मैं अपने ही मन का गुलाम हो गया, मैं अपनी ही बुद्धि का गुलाम हो गया, मैं अपनी ही इंद्रियों का गुलाम। जिधर इंद्री जाएगी उधर मैं जाऊंगा।
क्योंकि मैंने शरीर को ही सब कुछ माना, देह को ही माना। और देह को जब हमने माना तो देह जनित संसार रिलेशन को भी माना, और देह से जनित जो हमारे सुख दुख थे वही मुझे मिले। तो क्योंकि ये तो देह अदल बदल रहा है, 120 दिन में तो हमारे सारे ब्लड सेल्स बदल चुके होते हैं, रोज ही मिलियन सेल्स पैदा होते हैं, मर जाते हैं, मैं भी अदल बदल रहा हूं। तो ये हम अदल बदल रहे हैं, हमें पता नहीं, मैंने इसी देह को सब माना, और कल वाली चीज को हम आज चाह रहे हैं वो होने वाला नहीं। चूंकि जो अदले बदले उसे कहा गया माया, या मीन्स जो, माँ मीन्स नहीं, जो नहीं है, हमने जो नहीं है उसी को सब कुछ माना। जो अदल बदल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं हमेशा हमें आनंद मिले, वैसे ही मिले जैसा कल मिला। जैसा आनंद बचपन में रहा वही अभी जवानी में भी रहे, वही बुढ़ापे में भी रहे। लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ थी? रावण और राम में सिर्फ एक ही फर्क था। रावण भी बहुत ज्ञानी था, राम भी ज्ञानी थे। रावण जो कहाँ बैठ करके बोलता था कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, वो अपने शरीर में, मन में, इंद्री में बैठ करके बोलता था कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। राम भी अपने को सर्वशक्तिमान मानते थे, क्योंकि राम अपने स्वरूप में, अपने आत्मा में, अपने निज तत्व में, अपने आत्म तत्व में बैठ करके वो बोलते थे, और वो अपरिछिन्न होकर के बोलते थे। रावण अपने देह और देह जनित रिलेशन के सहारे बोलता था। तो दोनों में ये फर्क है, सर्वशक्तिमान। तो इसलिए रावण की देह जनित संसार की, जो माया की, जो नहीं है, उसकी तो हार होनी ही है। जो है, जो हमेशा था, जो हमेशा है, जो हमेशा रहेगा, उस सत्य की ही जीत होगी। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया सत्यमेव जयते। अब मेरी दृष्टि तो संसार, देह जो हमेशा अदल बदल रहा है, जो कि हमेशा एक जैसा नहीं रहता, जो सुख दुख बेमन से रखा, जबकि इसी मन के पार हमारे गुरुदेव ने, गुरुदेव की दृष्टि मेरी दृष्टि देह पे रही और देह जन संसार पे रही। एक तरीके से मेरी दृष्टि रावण पे रही, और मेरे गुरुदेव आप जैसे ब्रह्म ऋषियों की गुरुदेव की दृष्टि सदगुरुदेव पे रही। अब सदगुरुदेव की दृष्टि तो मन पे नहीं थी, अमन पे थी। मेरी दृष्टि जो असत्य, जो माया है, जो नहीं है, उस पे रही, और आपकी दृष्टि हमेशा सत्य पे रही। तभी कहा गया सत्य पे रही, सच्चिदानंद पे थी, सत्य पे थी, चैतन्य में थी, आनंद में थी, सर्वानंद में थी, असीम आनंद में थी, अखंडानंद में थी। यही बीज आपने अपने सदगुरु पे ध्यान रखते हुए यही बीज बोया। इसलिए आप हमेशा आनंद के भागी रहे। आनंद ही आप में पला, पोसा, बढ़ा। आनंद के ही बीज फिर गिरे, फल गिरे और बीज गिरे, उससे आनंद के ही पौधे पनपते रहे, और आप हमेशा आनंद में रहे। हम हमेशा देह और द्वैत में रहे, और इस द्वैत से बहुत भावों में चले गए, बहुत से शरीर में चले गए, संसार में। तो अब विभिन्न रूपों में गए, विभिन्न गुणों में गए। हमने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, इन तमाम चीजों को, चूंकि संसार के यही, ये असार के यही सारे गुण है, ये गुण हमारे अंदर आए। यही क्रोध मैं करता रहा, वही काम में पलित पोषित रहा, यही लोभ होता रहा, क्योंकि संसार में तो यही चीजें हैं और यही मुझे मिली। काम आप जैसे गुरुदेव भी वही करते, वो जो मैं भी करता। लेकिन आपकी दृष्टि हमेशा आत्मा पे रही, असीमानंद पे रही, अखंडानंद पे रही। तो आपकी दृष्टि अलग थी, मेरी दृष्टि अलग थी, और इसीलिए कहते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आपकी दृष्टि रही हमेशा सत्य पे, चैतन्य पे, आनंद पे, तो आपको वही मिला। मेरी दृष्टि रही संसार पे, असार पे, दावानल पे, जो संसार दीर्घ रोगस पे, हमेशा दीर्घ रोग पे रही। और इसीलिए आप, मेरा संग हमेशा रहा कुसंग, मेरा कुसंग रहा संग। और आप चूंकि ब्रह्म पुरुष, रोज हमेशा ब्रह्म की गंगा में, आत्मा असीमानंद की गंगा में नहाते हैं, तो आपकी
का जो संग रहा वो सत्य का संग रहा। अब सत्य के संग में सत्य ही मिलने वाला है, सत्य ही पलित पोषित होने वाला है। इसका मतलब असीमानंद ही पलित पोषित होने वाला, अजर अमर अविनाशी ही पलित पोषित होने वाला है, क्योंकि ऐसा ही आपने बीज बोया, ऐसे ही संगत रखी, ऐसे ही सदविचार रखे, और कहा गया सदविचार महा औषधम। जबकि मैं कुविचार में रहा, मैं बुरी संगत में रहा, क्योंकि संसार तो दुख की खेती है, तो दुख ही मिला, निस्सार ही मिला, असार ही मिला, दावानल ही मिला। और हमें तो इस संसार में रहने वाले वो जिनको मैं कहता हूं राक्षस, का मतलब जिसकी दृष्टि वो दुख की खेती के लिए है, इसका राक्षस से कोई और मतलब नहीं। आपने सदगुरु पे ध्यान रखा, आपने अपने खूब सोच समझ करके बीज को बोया, आपने बीज बोने के पहले खेत की जुताई की, जिससे कि खेत में जो बीज डाला जाए, विचारों का बीज में खूब खूब सोच समझ करके आपने विचारों का बीज, महा सद विचारों का, सत्संग से जनित जो सद विचारों का बीज बोया। और जब सद विचारों का बीज अच्छी तरह से गुड़ाई, हल चलाते हुए आसान है रूपी मंत्र के जो हल आपने चलाए, जिससे कि ये मस्तिष्क रूपी जो जमीन है वो जमीन थोड़ी पोपली हो जाए, और उसके पहले उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स रहें, उसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट, खाद रहे, पानी रहे, हवा रहे, हर चीजों का आपने इंतजाम किया है, सोच समझ करके बीज डाला। जबकि हमने अनमने बेमन से बीज डाला, और बीज भी चूंकि कुसंग था तो बीज भी सही नहीं पड़ा, तो इसीलिए खरपतवार हुए। जो मन आया, जो भी बीज मिला वही हुआ, तो खरपतवार हुआ। जबकि आपने अपने अमन का बीज बोया, आपने अजर अमर अनादि का बीज बोया, आपने प्लांट वे में बीज बोया, आपने सत्संग से जनित अच्छे सुविचार महा अवैध औषधम का बीज बोया। और चूंकि आपने स्टार्टिंग में बीज ही अच्छा बोया, और बीज के पहले आपने जब गुड़ाई की, उस भूमि की, मस्तिष्क की भूमि की गुड़ाई की, आसान है कि हल से, फिर आपने एक नेविगेटर भी लगाया कि हम इसको मॉनिटर भी करेंगे, क्योंकि सत्संग के माध्यम से आप मॉनिटर भी करते रह रहे हैं कि जो पौधा आपने लगाया, ये पौधा फल रहा है कि नहीं, कब इसको क्या जरूरत है, वो न्यूट्रिएंट सत्संग के माध्यम से सारे न्यूट्रिएंट्स आप डेली देते रहे। जबकि मैंने क्या किया, मैंने तो एक बार जो भी पढ़ा, जैसा भी बीज पढ़ा मतलब नहीं, मैंने ध्यान दिया नहीं, तो इसलिए जैसा भी उगे, उपजे उपजे ना उपजे, तो हमेशा वहां खरपतवार ही होगी, कोई फसल तो ना होगी। जबकि आपने बड़ा ध्यान दिया, आपने ध्यान दिया कि सत्संग के माध्यम से वो सारे जो इस विचारों के जो बीज को बोया गया, ये हेल्दी रहे, ये बेबी अच्छा रहे, क्योंकि आपने अपनी दृष्टि लक्ष्य पे रखी। जिस तरीके से अर्जुन की दृष्टि सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख पे रही, अर्जुन को सिर्फ आंख दिखती थी, ऐसा उसने अपने गुरुदेव को बताया कि मुझे सिर्फ आंख दिखती थी। जबकि बाकी लोगों ने बताया कि मुझे एक आसमान दिख रहा, आसमान में पेड़ दिख रहा, पेड़ में बहुत सारी डाल दिख रही, डाल में चिड़िया दिख रही है। लेकिन अर्जुन ने कहा, साहब मुझे गुरुदेव, मुझे तो सिर्फ आंख ही दिख रही है। उसी तरह से आपकी दृष्टि सदगुरु के सत्संग के माध्यम से आपकी दृष्टि हमेशा आत्मा पे रही, जो कि अजर अमर अविनाशी है, उस परमात्मा पे रही, उस ब्रह्म पे रही, उस सच्चिदानंद पे रही, उस सत्य में उजयते पे रही, उस असीमानंद परमानंद पे रही, उस आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप ज्ञान स्वरूप पे रही, जो कि नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य है, जो अपने को भी जानता है और औरों को भी जानता है। जड़, मेरी दृष्टि जड़ पे रही, पंच तत्व पे रही, पंच महाभूत पे रही। भूत का मतलब जिसमें ज्ञान की रोशनी पड़ने के बाद तो पता लगता है भूत जैसी कोई चीज ही नहीं थी, अंधेरे में तो तमाम भूत नजर आते हैं, तो वो कोई चीज ही नहीं। मेरी दृष्टि जड़ पे रही, आपकी अजड़ पे रही, अजर पे रही। यही फर्क रहा दोनों में, कि आप हमेशा आनंद में रहे, असीमानंद में रहे, और मैं हमेशा सुख दुख की नाव में डोलता हुआ दुखिया रहा। तो मेरी आदत पड़ गई कि भाई ये तो संसार में जो आया वो दुखी ही रहेगा। मैंने ये मान लिया, ये मान्यता मानी, और इस मान्यता को चूंकि मैंने दृढ़ करते गए,
इसलिए हम हमेशा दुख का ही बीज और बोते रहे और वही दुख आगे पनपता रहा। आपने ये माना कि नहीं मैं चैतन्य हूँ, मैं तो सच्चिदानंद हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। यही आपने माना, जो हम मान लेते हैं वही हमारे साथ होता है। अब जब मानने पे दृढ़ विश्वास करने लगते हैं, जब हम निष्ठा करने लगते हैं, जब हम उसी में लग जाते हैं, जब मुझे आत्म परिचय हो गया। आपने तो जो बीज बोया, पहले तो सत्संग के माध्यम से माई जाना कि मेरा आत्म परिचय हो जाए और हमेशा हम प्रेजेंट में रहे, हम हमेशा प्रेजेंट में रहे, हम पास्ट और फ्यूचर मन के अधीन नहीं रहे। मैं अमन में रहा, हमेशा प्रेजेंट में रहा, इसलिए मुझे गिफ्ट भी, आपको गिफ्ट भी मिलती रही। तो आपको चूंकि गिफ्ट मिलती रही, आपने इस पौधे को ढंग से पल्लवित किया, पोषित किया है, पौधा हेल्दी रहा और रोज हर रोज देखते रहे। ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप तो हमेशा प्रेजेंट में रहे, मन के भरोसे नहीं रहे, मन तो हमेशा पास्ट या फ्यूचर में ही रहता। इसलिए पौधा बहुत अच्छी तरीके से पनपा। पौधे का एक ही दृष्टिकोण था पैदा करने में कि मैं तो सिर्फ आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, मैं सच्चिदानंद हूं। दृष्टि सिर्फ एक ही थी, एक ही आत्मा है, एक ही ब्रह्म है, एक ही परमात्मा है। बाकी सब तो उसके प्रतिबिंब हैं, आभासी हैं, प्रतीति है। क्योंकि आप सदगुरु की तरफ दृष्टि रखे थे, इसलिए सदगुरु की तमाम बातें आपने पौधे को पल्लवित पोषित करने में लगाया। इसलिए आप चूंकि अकेले ही थे, अद्वैत पे ही आपका ध्यान था, दूसरा कोई था ही नहीं, आपके अलावा कोई था ही नहीं। तो आपकी दृष्टि में सब कुछ तो वही एक ही है, एक ही है, वो हर जड़ चेतन में है, वो हर जगह वही है, इलेक्ट्रॉन में भी वही है, हर जड़ हर पत्थर में भी वही है, हर जीव जंतु ईश्वर में भी है, जीव जगत ईश्वर में भी है। काम दोनों का एक ही जैसा था, लेकिन दृष्टि अलग थी, दृष्टि अलग थी। तो काम दोनों का एक ही था, लेकिन दृष्टि, आपकी दृष्टि परमात्मा दृष्टि थी, मेरी दृष्टि देह दृष्टि थी, मेरी दृष्टि देह दृष्टि थी, आपकी विदेही की दृष्टि थी। आप, मेरी दृष्टि देह थी, आप देह के अंदर देह को संचालित करने वाले मालिक पर थी। बस इतना ही फर्क था और बाकी सारे काम एक जैसे होते रहे। लेकिन मेरी दृष्टि जहां थी, वैसी मेरी सृष्टि बनी, वैसे मुझे फल मिला। जबकि आपकी दृष्टि आत्मा पे थी, आत्मा की जितने भी बाई प्रोडक्ट हैं वही आपको मिलने वाला था। आप लक्ष्य केंद्रित थे, आप एक ही तरफ आपकी दृष्टि थी, आपके पास तो एक ही दृष्टि थी कि वो सदगुरुदेव या वो आत्मा, वो परमात्मा, वो ब्रह्म है तो सब एक। आपकी दृष्टि सिर्फ अद्वैत पे थी, इसलिए अद्वैत पे थी तो अद्वैत के सारे गुण मिले, सदगुरु की कृपा से मिले। फिर तो वासुदेव सर्वम ही हो गया, हर कण कण में वही विराजमान है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। और इस भाव, ये भाव जब आया आपके अंदर, यही भाव ने आपको हमेशा आनंदित किया। जबकि मेरी दृष्टि जो बहुतों पे थी, बहुत सारे भाव पैदा हो गए, तरह तरह के भाव हो गए, चूंकि बेमने बेमने तरह से मैंने बीज बोया, उसको बेमन से पाला पोसा। और फिर मुझे लगा कि ऐसा ही है दुनिया, तो ऐसे ही है दुनिया, दुखियारी है। क्योंकि मेरी दृष्टि हमेशा इसी पे रही, इसलिए हमेशा दुख पाता रहा। हमेशा चूंकि ऐसा मैंने मान रखा, तो फिर मेरी ऐसी ही संगति हो गई, मैं कुसंग में ही रहा और कुसंग का नतीजा मुझे मिलता रहा, जबकि आपको सत्संग का फल मिलता रहा। आपकी दृष्टि हमेशा, मेरी दृष्टि थी देह पे थी, आपकी दृष्टि थी जीवन मुक्ति पे। जीवन रहते ही मुक्ति, जीवन भी हो मुक्ति भी हो, इस पे रही। काम तो दोनों ने एक ही जैसा किया। मेरी दृष्टि खाना खाने में रही, आपकी दृष्टि उसी को प्रसाद रूप में लेने की रही। हर कण कण में वही परमात्मा विराजमान, उसी भाव से उसी खाने को हम आपने प्रसाद के रूप में लिया। परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा के बिना तो कुछ भी नहीं, ब्रह्म के बिना कहीं कुछ भी नहीं, आत्मा के बिना कुछ भी नहीं। अयम आत्मा गुड़ा केस पे ही आपकी दृष्टि रही। आदि भी मैं, मध्य भी मैं, अंत भी नहीं, यही यही इसी पे आपके दृष्टि रही। सदगुरु के की ऐसी कृपा रही, सत्संग की ऐसी कृपा रही, जिसकी वजह से आपकी दृष्टि ऐसी बनी रही। और आप रोज चूंकि उसी में बने रहे, हमेशा प्रेजेंट में रहे, आपकी निष्ठा इसी पे बनी रही। आपने अपने जो
पौधे की उन्नति है, जो उत्थान था, अपना जो उत्थान था, आप अपना उत्थान करते रहे, रोज पल्लवित पोषित करते रहे, और आपकी निष्ठा इस पे बढ़ती गई। और जब आपकी निष्ठा बढ़ती रही तो फिर आप ही परमात्मा हो गए, आप गुरु ही परमात्मा, फिर परमात्मा ही गुरु हो गया, फिर ब्रह्म ही हो गया, फिर तो वो असीमानंद हो गया, वो खंडानंद हो गया, वो बोधानंद हो गया, आप बोधा हो गए, और मैं देही हो गया, आप विदेही हो गए। फर्क सिर्फ इतना ही था, दृष्टि का फर्क, संगत का फर्क। और उस सत्संग को आपने निभाया और निभाते आ रहे हैं, रोज निभाते आ रहे हैं। जब आप अपने सदगुरु के ऊपर विश्वास करते रहे, तो अब जब सदगुरु पर विश्वास, तब आपको समझ में आ गया, यह तो लीला है, ये तो मेरी ही लीला है, या ये वसुदेव की ही लीला है, ये संसार तो लीला है उसकी, और ये तो प्रपंच है, बचपन से सुनते आए, ये तो प्रपंच है। और हम, लाइफ इज टू पास टाइम, ये सब आपने समझ लिया, आपने समझा, लाइफ इज टू पास टाइम, और मौज से रहो, अपने स्वरूप में रहो, अपनी स्वतंत्रता में रहो, परतंत्रता में न रहो। जबकि मैं देह से, चूंकि इंद्रियों से बन गया, मन से बन गया, बुद्धि से बन गया, उनको भी कुसंग के कारण ना तो उनका अपने ऊपर बस रहा, और वो तो मेरी मर्जी के बस में रहा, इसलिए मैं तो गुलाम हो गया। मैं तो शरीर का गुलाम, भिखमंगे का गुलाम हो गया, जो हमेशा सुबह दोपहर शाम खाना ही मांगता रहा। जबकि मैं तो जो कुछ मिलता प्रसाद के रूप में ग्रहण करता, और जबकि आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करते, मैं तो देही हो गया, आप विदेही हो गए। मैंने तो विश्व को जाना नहीं, संसार को जाना नहीं, आपने तो संसार को जान करके तब सब काम किया। आपने ब्रह्म सुख को पहचान करके काम किया। आप अद्वैत में रहे, देह द्वैत में नहीं रहे। और चूंकि हम द्वैत में बहुत सारे भावों में रहे, इसलिए बहुत सारे विचार रहे, आपस में लड़ते झगड़ते रहे ये विचार, इसलिए हम चिंतित रहे, आप निश्चिंत रहे, क्योंकि आप तो अद्वैत रहे। आपका किसी से कोई कंपेरिजन कंपटीशन नहीं रहा, मेरा तो कंपटीशन हमेशा रहा। उन इतने सारे विचारों को एक साथ रखना अपने आप में मुसीबत हो गई। आप तो हमेशा जीवन को में रहते ही मुक्त रहे, क्योंकि आप अद्वैत रहे। मैं तो हमेशा द्वैत और महाद्वैत में रहा, और इसलिए हमेशा संदेह में रहा, हमेशा संदेह में रहा। जबकि आप विदेह में ही रहे, आप विदेह में ही रहे। सदगुरु से आपने क्या सीखा, ये भी जानने की जरूरत है। कुछ शब्द मैंने नोट किए, मैं बताना चाहूंगा ये शब्द क्या है, क्योंकि सदगुरु के बिना, तो आपकी दृष्टि सदगुरु पे रही, क्योंकि सदगुरु ने जरूर बता दिया कि ये जो देह है, ये इंद्री है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये जो माया है, जो नहीं है, उसी को तुमने मान लिया, और इसी को कहते हैं संसार, ये तो मेरा प्रपंच है। ये आपको सदगुरु ने बताया, आप गुरुओं को सदगुरु ने बताया कि ये संसार तो एक नाटक है, एक प्रपंच है, और इस प्रपंच को मैंने सत्य माना, इसलिए इस प्रपंच में फंस गए। ये तो एक पिक्चर थी, जैसे ही लाइट जाएगी ये पिक्चर खत्म, ये पिक्चर अदले भी बदलेगी, ये मेरे बस में रहेगा, ये वातावरण, ये परिस्थिति मेरे बस में नहीं, क्योंकि ये परिस्थित है, ये स्वस्थित नहीं है, इसलिए ये स्वस्थ तो हो ही नहीं सकता। ये परिस्थिति है, और परिस्थिति पर ही मैंने भरोसा किया। जो चीज मैं नहीं हूं उस पर ही मैंने भरोसा किया। ये पंच तत्व है, ये जड़ है, इसके अंदर जो चैतन्य है उस पे आपने विश्वास किया, मैंने जड़ पे विश्वास किया। तो इसलिए मैं जड़वत हो गया, और मैं गुलाम हो गया। प्रकृति बदली तो मैं भी बदला, लेकिन आप तो चूंकि स्व में स्थित हैं, सदगुरु ने आपको स्व में स्थित कर दिया, स्वस्थ कर दिया। आप तो हमेशा आत्मा में रहे, और ये असंग है, इसका देह से कोई संग नहीं। आप निर्लिप्त, निराकार, निर्विकार में ही रमते रहे, रमड़ते रहे। हम जबकि देह और देह जनित संसार में ही रमते रहे। तो संसार की जो भी समस्याएं रही वो मेरी हुई, हाल संसार तो है ही नहीं। ये आपको सदगुरु ने बता दिया कि ये तो भाई नाटक है, ये प्रपंच है, ये पिक्चर है। आपकी आत्मा रूपी पटल पर ये सब, ये भास रहे हैं, ये आभासी है, ये प्रतीति है।
तो बगैर सदगुरु के आप पे ईश कृपा तो बरस नहीं सकती, तो सदगुरु ने ही आप पर ईश कृपा कराई। चार कृपाएं बहुत जरूरी है। परमात्मा कृपा, पहले गुरु कृपा, गुरु कृपा से शास्त्र कृपा भी मिली, परमात्मा कृपा भी मिली, और चौथी कृपा है आत्म कृपा, अपने अपने आप पर भी कृपा करना। ये चारों कृपाएं आपको सदगुरु सत्संग के माध्यम से मिली। और इन चूंकि ये कृपाएं होने के बाद आप अपने को अजर अमर अविनाशी के रास्ते पे ले चले। जबकि मैंने निर्जीव का सहारा लिया, मैंने जड़ का सहारा लिया, मैंने उन सहारों को भी मैंने दृढ़ किया, मैंने उसको दृढ़ किया, और मैं उसी के, तो इसलिए किसी ने हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं बनाया। हमने इतनी गांठें बांध ली कि उस गांठों को खोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। इतने विचार, इतने कुविचार मैंने पैदा कर लिए कि वो कुविचार हम कुविचार नहीं, हमारे और उसको हम दृढ़ भी करते गए। और यही मेरे लिए ये दुर्गम में हो गया। मैंने भय को का सहारा लिया, क्योंकि संसार तो सारा भय के ही ऊपर आधारित है। जबकि आपको सदगुरु ने निर्भय बना दिया कि तुम्हारे अलावा तो कहीं कुछ है ही नहीं, तो भय कैसा, निर्भय बना दिया। मैंने तो शरीर को ही अपना धाम रखा, लेकिन आपने आत्मा को, जो अजर अमर अविनाशी अपरिछिन्न, जो अखंड है, जो असीमाकाश है, मैंने घट को ही पूरा कुछ मान रखा था। मैंने घट को ही सब कुछ मान रखा था, घड़े को ही सब कुछ मान रखा था, इस शरीर रूपी घड़े को ही सब कुछ मान रखा था। और ये तो पैदा हुआ, शरीर पंचतत्व आया तो जाएगा। और आपने विश्वास किया अपनी आत्मा पे, आपने अपने स्वरूप पे, जो हमेशा से था, है और रहेगा, जो सत्य, सत्य तो हर काल में सर्वत्र सर्वदा सबके लिए एक जैसा ही था, है और रहेगा। इसलिए चूंकि अदल बदल नहीं रहा है, तो आपको तो कोई दिक्कत होनी नहीं, क्योंकि आपके साथ कोई बदलाव नहीं। इसलिए आप हमेशा असीमानंद में रहे, बोधानंद में रहे, अखंडानंद में रहे। जबकि मैंने अपने तन, अपनी इंद्री, अपने मन, अपनी बुद्धि पे ही भरोसा किया, और इसलिए हम तो सीमित रहे और आप असीमित रहे, क्योंकि आपने असीमित का ही सहारा लिया। सदगुरुदेव ने आप असीम है और अपरिछिन्न है, तो आपने जाना। मैंने अपने को शरीर जाना, आपने अपने को अखंडानंद जाना। मैंने तुच्छ को ही सब मान लिया, इसलिए चूंकि मैंने माना, इसलिए मैं तुच्छ ही हो गया। आपने अपने को तो ब्रह्मानंद अखंडानंद माना, आपने अपने को तो असीम माना, इसलिए आप असीम आनंद हो गए। और मैंने अपने को चूंकि माना कि सारी प्रकृतियां हमें, प्रकृति पे हमने भरोसा किया, प्रकृतियां हमें कंट्रोल कर रही है, इसलिए मैं पर तंत्र में फंस गया, मैं दूसरे तंत्र में फंस गया, जिस जिस पे मेरा कोई वश नहीं। और आपने अपनी आत्मा जो कि स्वतंत्र है, तो आप चूंकि स्व, आपका तंत्र आपके स्व के वश में था, स्वरूप के वश में था, आत्मा के वश में था, इसलिए आप हमेशा स्वतंत्र रहे। चूंकि मैं परतंत्र रहा, तो कहा गया पराधीन सपने सुख नाए। चूंकि मैं पराधीन रहा, मेरी दृष्टि हमेशा 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 वो संसार में रही, देह में रही। और कहते हैं जिसने अपने को देह माना, वो देह का तो स्वभाव ही है, देह हमेशा परतंत्र रहेगा, पराधीन रहेगा, सुबह से शाम तक भीख मांगेगा। और देह के ऊपर तो इंद्रियां हैं, इंद्रियां भी देह को चलाती रहेगी। इंद्रियों के परे है मन, तो मन भी अदल बदल रहा है, क्योंकि मेरी संगति ऐसी कुसंगति है। तो वो कुसंगति ही हमको तरह तरह के विचार, बदलते हुए विचार, बदलती हुई दुनिया, क्योंकि मैं तो प्रकृति के अधीन हो गया, और प्रकृति हमेशा रोज अदल बदल रही है, तो मन भी रोज अदल बदल रहा है, मन के पात्र में ही बदलाव आ रहा है, तो इसलिए मन भी अदल बदल रहा है। बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारे विचार हैं, उन विचारों में फिर कंपैरिजन, कंपटीशन, कंप्लेंट होती, तरह तरह के फिर पौधे पैदा होते, तरह तरह के
राक्षस पैदा होते, और उन राक्षसों रूपी फल के गिरने पे फिर से बहुत सारे राक्षस पैदा होते। जैसा कि दिखाते हैं कि राक्षस का खून जमीन में पड़ा तो और बहुत सारे राक्षस पैदा हो गए। तो ऐसे ही होता रहा, और इतने सारे राक्षसों को, मतलब जो चीज नहीं है, मायावी लोगों को मैंने चूंकि पाला पोसा बढ़ाया, तो मैं कभी कैसे सुखी रह सकता हूँ, जबकि आपने तो सिर्फ एक ही पे, एक अद्वैत पे है, एक आत्मा पे, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, जो सत्य है, जो चैतन्य है, सिर्फ और सिर्फ उसी पे सदगुरु और सत्संग के माध्यम से सिर्फ उसी पे दृष्टि रखी, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। अब मैंने चूंकि शरीर पे ध्यान दिया, देह पे ध्यान दिया, तो कामनाओं पे ध्यान दिया मैंने, जो कामनाओं से तो हर दिन वही मांगता, भीख की तरह मांगता रहता, और फिर दुख पाता, चिल्लाता, और विषय, इस विषय रूपी विष को पीता। तो जो विषय रूपी विष को पिएगा तो नेचुरली दुख तो पाएगा ही पाएगा। और चूंकि ये विषय फिर हमें डराते, और हम इस तरह से हम अपने रोग को बढ़ाते, अपने भोग को बढ़ाते। मैं चूंकि शरीर का काम ही है भोग भोगना, क्योंकि वो भोग भोगता है, फिर भोग ही हमें भोगता है। और इस तरीके से हमें इस शरीर ने कुत्ता बना दिया। हम दर दर भटकते रहे, हर दर हर समय भटकते रहे, क्योंकि हम शरीर ने हमें, क्योंकि शरीर जनित जो व्यवहार थे वही व्यवहार आए, हमें अच्छे शास्त्रों की तरफ मुड़ने नहीं दिया कि बोला ये सब तो बेकार की बातें हैं, क्योंकि शरीर के लिए बेकार की बातें हैं। आपने सत शास्त्र पढ़े, आपने तमाम उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, गीता पढ़े, रोज सत्संग में रहे। और जब मैं बुढ़ा हुआ तो चूंकि मैंने दुख की खेती बोई, मैंने जड़ की खेती बोई, तो जड़वत ही मेरा जीवन हो गया। और मैंने चूंकि दुख की खेती बोई तो दुखमय जीवन हो गया, क्योंकि ये पैदा हुआ संसार, जो आया, जो पंच तत्व आया, जन्म लिया, उसको हमने पाला पोसा, कुसंग से पाला पोसा, फिर इसका क्षीण होना तो निश्चित ही है। जबकि आपने आत्मा का सहारा लिया, देह का न होकर के देही का सहारा लिया, उस आत्मा का सहारा लिया, उस परम चैतन्य सच्चिदानंद का सहारा लिया, तो आप तो हमेशा सच्चिदानंद में ही डूबे रहे। तो अच्छा, वो तो असंग है, उसको कोई बांध नहीं सकता, इसलिए आप स्वतंत्र में रहे, मैं परतंत्र में रहा। मैं परतंत्र में रहा चूंकि मैंने संसार को ही सब कुछ माना। कहा गया संसार तो ज्वालामुखी है, संसार दीर्घ रोग है, तो रोग तो आने ही थे। संसार चूंकि असार है, इसलिए मेरे पास सार के रूप में तो कुछ बचा ही नहीं। संसार चूंकि ज्वाला है, तो मुझे तो आग लगनी ही थी, दुख होना ही था। हमने तो स्थूल को ही सब कुछ मान लिया, लेकिन आपने तो सूक्ष्म से सूक्ष्म सूक्ष्मतर आत्मा को पकड़ा, जिस पर कि किसी का कोई वश नहीं, आप तो अपने ही वश में रहे। अब हमने जो कि, अब वो जो आत्मा जो अनंग है, वो अंग रहित है, लेकिन अंगहीन है, वो भी लेकिन महाबल धारण करता, क्योंकि उस आत्मा की पावर से ही ये शरीर और हमारे 50 ट्रिलियन सेल्स और हमारे सारे न्यूरॉन्स, उस आत्मा के बल से ही हर एक कण चलायमान है, हर इलेक्ट्रॉन चलायमान है, उस आत्मा के बल से, उस असीम ब्रह्म चैतन्य के, सच्चिदानंद के की वजह से सारा जगत प्रकाशित है। तो प्रकाश ही प्रकाश सर्वत्र है, इसलिए आपको ठोकर कहीं नहीं लगती। जबकि मेरे साथ तो अंधकार ही है, क्योंकि जड़ है, जड़ में तो प्रकाश है नहीं। तो मैं तो अंधकार में ही चलता रहा, ठोकरें खाता रहा, तमाम तरह के जो कुविचार आते रहे, उन विचारों में आपस में स्ट्रगल होता रहा, और इसलिए तमाम चिंताएं रही। जबकि आप चिंतन में रहे, मैं चिंताओं से ग्रस्त रहा, और इसी यही हमारे दुख का कारण बना, दुख का खजाना बना। आप तो मैं पाप को पोलता रहा, पाप को पोसता रहा मैं, और जिसने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट किया। मैं इंद्रियों के वश में रहा, मन के वश में रहा, बुद्धि के वश में रहा, बुद्धि का भी नाश होता रहा। इतनी बड़ी सेना को अब संभालना,
अब आज हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि मेरी दृष्टि तो हमेशा देह और देह जनित संसार पे रहा। आप तो महावीर निकले, आपने अपने को साधा, आपने स्वरूप में रह के, स्वरूप के ही अंदर आत्मा ही मेरी बुद्धि को, आत्मा ही बुद्धि को कंट्रोल करती, बुद्धि ही मन को कंट्रोल करती, मन ही अब इंद्रियों को कंट्रोल करते, इंद्रिय शरीर को, तो सभी चीजें कंट्रोल्ड रही, क्योंकि आपने, आपकी दृष्टि हमेशा आत्मा पे ही रही, परमात्मा पे रही, दृष्टि पे रही। चूंकि अद्वैत पे थी तो कोई झगड़ा था नहीं, और इसलिए चूंकि असंग था तो कोई संगत का असर न पड़ा। और चूंकि आपकी दृष्टि उस आत्म तत्व पे रही, उस भक्ति पे रही जो भावना से जनित थी, तो उस भावना से जनित थी भक्ति, तो ये आपकी दुख हारणी भी थी, क्योंकि दुख तो कहीं है नहीं, तो दुख तो होने वाला नहीं था। अगर हम किसी तरह का दुख भी मानते हैं, तो अगर इसको सांसारिक दृष्टि से देखते हैं, आपकी जो भक्ति है, आपकी जो भावना है, दुख दुख हारणी रही, भव तारणी रही और सुख कारणी रही। आप परम पावन अपने आत्म स्वरूप में विराजमान रहे, हमेशा उसी तरफ दृष्टि रही। इसलिए आप, जबकि मैं जगत मांगता रहा, मैं माया की चीजें मांगता रहा, जो नहीं है वही मांगता रहा, क्योंकि मैं, मेरी जो कुसंग में हमको वही सोचने समझने पल्लवित पोषित करने को मिला। जबकि आप तो जानते थे जो सत्य है वही मांगना, जो है वो मांगना, जो नहीं है वो नहीं मांगना। जबकि मेरी दृष्टि, मैं ढूंढ कहीं और रहा था, चीज कहीं और थी, आनंद कहीं और था, लेकिन ढूंढ रहा था संसार में, जो कि जहाँ के दुखालय है, जहाँ दुख ही दुख है, उस जड़ में तो आनंद कहाँ, उस जड़ में वो प्रकाश कहाँ, उस जड़ में तो दुख ही दुख है। जबकि मैं अपने शरीर पे, अपने घर द्वार पे, अपने पत्नी और उसके शरीर पे ही मैं रहा, उसकी आत्मा को देखने का मेरे पास समय कहाँ, क्योंकि मेरी तो दृष्टि शरीर पे ही रही, ये शरीर को ही सुंदर बनाने में रही। मैं भूल गया कि बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ेंगी, हड्डियां चटकेंगी, मैं भूल गया मेरी दृष्टि। इसलिए ये सारी चीजें जैसे जैसे समय बीतता हमें ज्यादा से ज्यादा दुख देती। हम रिलेशन को ही सब कुछ मानते रहे, मैंने सामने वाले को, बाहरी रिलेशन को मानते रहे, आंतरिक रिलेशन की जो आत्मा मुझ में है, वही मेरी पत्नी में, वही मेरे बच्चे में, मैंने अगर उन्हें आत्म स्वरूप माना होता तो उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं होता। बाद में चूंकि मैंने देह पे दृष्टि रखी, तो मेरे बच्चे भी जो मेरे साथ रहे, मेरे संग रहे, वो भी वैसे ही रहे, उन्होंने भी देह को माना, उन्होंने भी मेरी तरह, चूंकि मैंने जैसा कि उन्हें विचार दिया वो भी वैसे ही हुए। तो जब मेरा शरीर नहीं चला तो उन्होंने भी कहा ये तो शरीर है, ये तो बेकार है, कोई काम का नहीं है, इसको अलग रहने दो, अनाथ आश्रम में जाने दो। चूंकि मैंने पैसे को बहुत, इस संसार के धन दौलत को बहुत वैल्यू दी, क्योंकि मेरी दृष्टि तो संसार और संसार की चीजों में, धन दौलत पे दृष्टि थी। मैंने तो बच्चों को इस तरह से पाला पोसा कि वो ज्यादा पैसा कमाए, ज्यादा ज्यादा बड़े व्यक्ति बन जाए, मतलब पैसा कमा करके बड़े बन जाए, पोस्ट पा करके पैसे बड़े बन जाए। इसलिए उन्होंने, वो बड़े तो बन गए, लेकिन चूंकि वो बड़े जिस भाव से मैंने पाला, जिस भावना से पाला, वैसे ही बन गए। इसलिए अब उन्हें मेरी जरूरत, शरीर की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तो उन्हें ऐसे ही पाला था। अगर मैंने आत्म स्वरूप मानते हुए उन्हें पालता तो वैसा ही सत्संग देता, वैसे ही संस्कार देता, और जब वैसे ही संस्कार देते तो मुझे प्रतिफल में भी वैसा ही मिलता। लेकिन हमने पाला पोसा क्या, मैंने सोचा तो अमेरिका गया बच्चा, और अमेरिका गया बड़ा तो बन गया। अब तो फोन भी नहीं आता, माता पिता भी बड़े दुखी होते कि मैंने तो बड़े यत्न से पाला उसे, लेकिन कैसे पाला ये हम आप गवाह हैं। मैंने तो कभी आत्मस्वरूप पे ध्यान दिया नहीं, मैंने संस्कार पे ध्यान दिया नहीं, मैंने अपने जीवन में उतारा नहीं, तो बच्चों ने तो जो देखा, मेरे जो कर्म को देखा, मेरे जो स्वभाव को देखा,
तो बच्चे भी वैसे ही बने, इसमें उसकी क्या गलती है। मैंने जो जो उसके अंदर बीज बोए वैसा ही वो पेड़, वैसा ही वो फल दे रहा है। अब इसमें दोष किसका है, इसको थोड़ा जानने की, समझने की। और आज का जो बहाव है, चारों तरफ का जो वातावरण है, उस वातावरण से भी बच्चे सीखते हैं, सिर्फ हमसे आपसे नहीं, वातावरण से। हमने उनकी संगत पे ध्यान दिया कि नहीं, वो कैसे कैसे संग में गए, ध्यान दिया कि नहीं। चारों तरफ जो बहाव है, चारों तरफ संसार ही सब कुछ है, चारों तरफ धन दौलत और बाहरी तड़क भड़क ही है, चारों तरफ जड़ की ही वैल्यू है, चारों तरफ गहने और उनकी ही सब जगह वैल्यू है, धन की ही जरूरत है। तो चूंकि चारों तरफ बच्चा भी यही देख रहा, ऐसा ही बहाव है, ऐसा ही वातावरण है। और चूंकि मैंने तो समय दिया नहीं बच्चे को, तो बच्चे तो संग रहे, टीवी के संग रहे, और बाहरी जो संसार है, संसार पे रहे। हमने उन्हें उनके सहारे छोड़ दिया, तो उनसे जो सीखा वो वैसे बन गए। तो जैसा उन्होंने सीखा, जैसा देखा, जैसा उन्होंने महसूस किया, जिस जिस वातावरण में गए, जो जो बीज उनमें डाला गया, कुछ हमने डाला, कुछ वातावरण ने डाला, तो जैसी चारों तरफ रही। चारों तरफ जिस तरह का यूट्यूब चल रहा है, या जिस तरह के जो सोशल मीडिया चल रहा है, या जिस तरह के टीवी के कार्यक्रम चल रहे हैं, न्यूज़पेपर चल रहा, जिस तरह जो हमारे यहाँ शिक्षा ना हो करके, जो सर्टिफिकेट बोले, तो जिस तरह का जो वो सर्टिफिकेट का सिस्टम चालू हुआ, शिक्षा तो है नहीं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की शिक्षा थी। आज शिक्षा बच्चे को हमने दी अर्थ और काम की, तो अर्थ ही हो गया, काम ही हो गया। अब बच्चे का क्या दोष, जैसा बीज बोया हमने, जैसा वातावरण दिया, जैसी मिट्टी दी, जैसी हवा दी, जैसे पानी दिया, वैसा बच्चा हो गया। और हम भी वैसे ही हो गए, क्योंकि हमने भी यही सब कुछ माना था। अभी भी देर है, अंधेर नहीं। आज भी देर है, अंधेर नहीं, आज भी हम जाग सकते हैं। सदगुरु सत्संग की शरण में, हमारे जो गुरुदेव की सत्संग की शरण में आकर के आज भी हम कर सकते हैं। और हमें रोज करना पड़ेगा, क्योंकि हम रोज ही विचारों के लाखों बीज बोते हैं। तो उन बीजों में जब तक मेरी मेजॉरिटी सत्संग की ना हो, सत्य की ज्यादा मेजॉरिटी ना हो, तो हम कैसे रोज रोज अपने पात्र को धोएंगे। इस मन रूपी पात्र में असत्य की बातें ज्यादा गई, माया की बातें ज्यादा गई, जो है नहीं उसकी बातें ज्यादा गई, और उसी की बातें डाली गई, तो हमारे यहाँ तो मेजॉरिटी उसी की हो गई। जबकि आपके पास सत्संग की, सदविचार की, महा औषधम की बातें गई, इसलिए आप ब्रह्म पुरुष हो गए, और मैं तो सिर्फ देह रह गया। आप इस देह को पालने पोसने वाले देही रह हो गए। यही फर्क था दोनों में। और इस फर्क को हम कैसे आगे बढ़े, ये भी हमें जानने की जरूरत है। भक्ति के माध्यम से, भक्त कौन है, जो विभक्त ना हो। विभक्त ना हो, किससे विभक्त ना हो, अपने स्वरूप से, अपनी आत्मा से, सत्य से, सच्चिदानंद से, ब्रह्म से, स्वरूप से जो विभक्त ना हो, वही तो भक्त। जो विभक्त हुआ तो वो भक्त नहीं हो सकता। तो हमारी दृष्टि दो ही पे हो सकती है, या तो देह पे हो सकती है, देह जनी संसार पे हो सकती है, या पे परमात्मा या आत्मा पे दृष्टि हो सकती है, चैतन्य में हो सकती है, सच्चिदानंद पे। या तो अनात्मा पे हो, देह पे हो, संसार पे हो, प्रकृति पे हो, और परिच्छिन्न पे हो, या दृष्टि मेरी आत्मा पे हो, असीम पे हो, अखंड पे हो, अनादि पे हो, और जगत चेतना में हो, या असीम आनंद ब्रह्मानंद अखंडानंद पे हो। तो मेरी दृष्टि कहाँ है, और जहां पर मेरी दृष्टि होगी वैसे ही मेरी सृष्टि बननी है। और जैसे ही वैसे ही सृष्टि बननी है, तो अब मेरी दृष्टि कहाँ पर है, इसे हर पल देखने की भी जरूरत है। वैसा ही सत्संग करना है। बिनु सत्संग विवेक ना होई। तो सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। जब तक विवेक ना हो, आत्मा और अनात्मा में फर्क नहीं आएगा, और सत्य पे असत्य में फर्क नहीं आएगा। स्वामी विवेकानंद जी बहुत साधारण शब्दों में बोलते थे कि भाई, और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, ना असतो विद्यते भावो, ना अभावो विद्यते सतः। सत्य का कोई अभाव नहीं, और असत्य की कोई सत्ता नहीं, सत्य की ही सत्ता है। और सत्य क्या है, जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में सर्वजन, सर्वत्र, सर्वदा, सर्वजन के लिए, हर काल में, हर ऋतु में, हर जगह, सबके लिए एक जैसा रहे। 50,000 साल पहले जो जो था, वही आज भी हो,
वो आगे भी। ऐसा ही, यही इसी को कहा गया सत्य। तो मेरा देह सत्य है क्या? देह अदल बदल रहा है, संसार अदल बदल रहा है, प्रकृति अदल बदल रही है, और इंद्रिय भी मेरी अदल बदल रही है, मन बुद्धि भी अदल बदल रहा है। ये शरीर का ही पार्ट, चूंकि शरीर अदल बदल रहा है, इसी को कहा जो अदले बदले वो माया। ये माया है, जो नहीं है वो ये है। हम तो सदा से थे, हम जागृत में भी थे, हम स्वप्न में भी थे, हम सुषुप्त में भी थे। तो कहा गया जागृत स्वप्न जो देख रहा है, जो देह को ही देख रहा, वो तो जागृत स्वप्न, जो संसार को ही देख रहा वो तो जागृत स्वप्न में है। और स्वप्न तो है नहीं, जैसे ही रोशनी होगी, जैसे ही प्रकाश होगा, स्वप्न तो पलायन कर जाएगा। और स्वप्नवत स्वप्न में भी कोई मटीरियल नहीं लगता, अपने आप बनता है, बिगड़ता है, सुख दुख आते हैं जाते हैं, कोई मटेरियल नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। स्वप्नवत में ये स्वप्न बहुत कीमती चीज है। ये बताता है कि ये भी वहां अदल बदल रही है, आपका किसी स्वप्न पे कोई बस ही नहीं है। स्वप्न अपने आप आता है जाता है, बगैर मटेरियल के बनता है बिगड़ता है। बगैर मटेरियल के भी कभी हम अपनी मौत भी देखते हैं, कभी हम अपनी ही मौत देखते हैं, कभी, क्योंकि जबकि पता है कि मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, मैं ही देख रहा हूं, लेकिन मैं भी अपनी मौत देख चुका हूं। तो इसका मतलब जब मैं जागा तो स्वप्न तो कहाँ गायब हो गया, इसका मतलब स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन जब मैं स्वप्न था, तब जगत भी, जब मैं जागृत अवस्था में था, वो स्वप्न में कोई स्थान ही नहीं था। इसका मतलब जागृत की भी अपना जगत है, और वो जगत स्वप्न में था नहीं। वो स्वप्न में था नहीं, जागृत मर चुका था स्वप्न में, और स्वप्न मर चुका था जागृत में, और ये दोनों ही मर चुके थे सुसुप्ति में। दोनों ही सुसुप्ति में मर चुके थे, क्योंकि सुसुप्ति में दोनों ही मर चुके थे। इसलिए न जो जागृत था न स्वप्न था, इसीलिए कोई विचार नहीं था। लेकिन मैं बेहोश था, तो बेहोश था तो मैं जो स्रोत मेरे अंदर, जो आत्म स्रोत था, उससे मुझे ऊर्जा मिली, इसलिए मुझे आनंद मिला, इसलिए मैं ऊर्जा आया, इसलिए मैं थका नहीं था, मैं ऊर्जा ग्रहण करके फिर से जाग गया। लेकिन मैं जागृत में था तभी तो मैं जिंदा हूं, मैं स्वप्न में भी था तभी तो मैं जिंदा हूं, मैं सुषुप्त में था तभी तो मैं जिंदा हूं। क्योंकि जो एक बार मर गया वो आएगा कैसे? और ये रोज रोज ये घटना हो रही, लेकिन मुझे नहीं सिखाती, क्योंकि मेरी तो दृष्टि हमेशा देह पे रही, संसार पे रही, जड़ पे रही, चैतन्य में नहीं रही, सत्संग में नहीं रही, मेरी दृष्टि जड़ में रही। इसलिए मेरे मन में ये बात ही नहीं आई कि रोज ही तो थोड़े समय के लिए मैं जागृत में जीवित रहता, थोड़ी सी तरह समय मैं स्वप्न में जीवित रहता, थोड़ी समय मैं बेहोशी में जीवित रहता। लेकिन इन तीनों के समय कोई तीसरा भी था, जिसकी वजह से मैं अभी भी हूँ, आगे भी रहूंगा, आगे भी रहूंगा। इस शरीर के पहले भी था, इस शरीर के बाद भी रहूंगा। तभी तो हमारे यहाँ मरने के बाद भी पिता का कुछ मनाते हैं, तमाम श्राद्ध करते, तमाम करते हैं कि पिता भूखे न रह जाए, जल भी चढ़ाते हैं। तो तो अब मैं इस शरीर में आने के पहले कहीं था, इसलिए इस शरीर में आया। पंच तत्व तो अकेले चल के दिखा दे, पंच तत्व में जब तक आत्म तत्व ना आवे, वो चल नहीं सकता। कोई पंच तत्व को मिला करके इंसान बना के दिखा दे, उसमें तो आत्म तत्व को जाना ही पड़ेगा। तो मैं इस शरीर के पहले भी था, पेट में आया, पेट में आया, जैसे जैसे विचार, जैसे जैसे बीज, जैसे जैसी संगत मिली, जैसे जैसे उसमें न्यूट्रिएंट्स डाले गए, मैं वैसा बनता गया। वैसे ही पौधे और वो, पौधे और पौधे से फल, फल से फिर बीज। तो यही क्रम चलता रहा। इस पे हमारी दृष्टि इसलिए नहीं गई क्योंकि सत्संग में ही ऐसी दृष्टि जा सकती है, क्योंकि सत्य का जब तक संग न करेंगे, सत्य का पता कैसे चलेगा? और सत्य ही सिर्फ की सत्ता है, असत्य की सत्ता नहीं। और हमने तो अपना सारा समय, पूरे जीवन असत्य पे बिताया, तो मुझे सत्य कहाँ से मिले? और असत्य के संग रहने की वजह से मुझे दुख मिलता रहा और मिलता रहेगा, जब तक कि हम, क्योंकि वो तो है नहीं, वो मैंने मान रखा है।
जैसे ही मुझे पता लगता है भाई ये है नहीं, जो चीज मैंने पकड़ के रखी है, मैंने एक बार पेड़ को पकड़ के रखा और पेड़ को सपने में पकड़ के रखा और चिल्लाया चिल्लाया, मेरे पिताजी आए। अरे मैंने कहा कि इस पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है, मेरी इंद्रियों ने मुझे पकड़ के रखा है, मेरे मन ने मुझे पकड़ के रखा है, मेरी बुद्धि ने मुझे पकड़ के रखा है। पिताजी ने 2 थप्पड़ मारा, बोला साला तू खुद पेड़ को पकड़ के रखा, तू कहता है पेड़ ने तुझे पकड़ के रखा, तूने खुद इंद्री को पकड़ के रखा है और कहता है इंद्री ने तुझे पकड़ के रखा, तूने खुद शरीर को पकड़ के रखा है और फिर तू कहता है कि शरीर ने तुझे पकड़ के रखा, मन ने पकड़ के रखा, बुद्धि ने पकड़ के रखा। पकड़ा तो तूने है, काम सारे होंगे, सिर्फ वो आसक्ति ना हो। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा अनासक्ति, जो है नहीं उससे अनासक्ति, जो है उससे आसक्ति। मैं है क्या, सिर्फ तो सत्य ही है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जय होती, सत्य की ही सत्ता है। अगर हमने सत्य को पकड़ लिया, और सत्य को पकड़ने का क्या तरीका है, क्योंकि चारों तरफ तो संसार है, मेरी दृष्टि बदले, दृष्टि कैसे बदलेगी, सत्संग से। सत्संग कैसे, सत्संग से क्या मिलेगा, विवेक। विवेक किससे मिलेगा, विवेकी लोगों से। विवेकी कौन, जो ज्ञानी है। मेरी अज्ञान का जो अभाव है वो ज्ञान से होना, और ज्ञान ज्ञानी से मिलेगा। ज्ञानी कौन, जो सत्संग करता हो, जो गुरु के संग हो, जो सदगुरु के संग हो। जो और सदगुरु कौन, जो हमेशा अपने आत्मा में वास करता हो, जो आत्म परिचय जिसे हो, जो आत्म परिचय के साथ आत्म निष्ठा में जो लगा हो, जो हमेशा आत्मा में ही ज्यादा से ज्यादा समय वास करता हो, जो आत्मा में ही तल्लीन हो, जो हमेशा आत्मा के साथ ही रहता हो, वही जो सत्य के साथ रहता हो, तो वही तो मुझे सत्य का ज्ञान करा सकता है, जो है उससे मुझे जोड़ सकता है। अभी तो मैंने वो पकड़ रखा जो नहीं है, जो मैं नहीं हूं उससे उसको पकड़ के रखा है, तो वो चीज कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहे। तो बस तो कहीं और ढूंढत कहीं। तो कबीरदास जी ने भी कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे। उसी सत्य से, उसी चैतन्य से, उसी आनंद से प्रकाश की हर किरण पेड़ों को झूमते हुए देखें, सदगुरु को तरह देखें। उस आत्मा के प्रकाश से ही, उसकी चैतन्यता से ही ये पेड़ घूम रहा है, ये हवाएं चल रही है, ये घटाएं चल रही है, ये प्रकृति परिवर्तन हो रहा है, ये बच्चे खिलखिला रहे हैं, ये फूल खिल रहे हैं। ये सारे कायनात उसी के रंग में रंगे हैं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। आत्मा के आनंद में विभोर वो सदगुरु, वो सत्संगी सदगुरु, आत्मा के आनंद में जो कुछ देखता, हर घटना को उसी दृश्य से देखता, उसी को दृश्य को देखते हुए मैं जो देह देह फिर आसक्ति रखने वाला, मैं उसी में दुख पाता, उसी को सदगुरु गुरु, आप जैसे गुरु, उसी को देखते हुए आनंद विभोर है। वाह क्या बात है, वाह आज मेरे बाल सफेद हो गए, वाह क्या जीवन है, क्या अनुभव है। और आज मैं अनुभवी हो गया, सफेद बाल देख करके या बार्ड हेड देख करके, आज तो मैं अनुभवी हूं। मैंने जीवन के तमाम वसंत को आते जाते देखता, लेकिन मैं तो वैसे ही वैसे। मेरी तृष्णा शरीर के साथ जो शरीर में रहा, मेरी तृष्णा बढ़ती रही, लेकिन आप तृष्णा से मोहित न हुए, क्योंकि आप शरीर से तो असंग, आप तो गुरु हैं, आप तो सदगुरु हैं। आप तो असंग रहे, आप निर्लेप रहे, निराकार रहे, आप तो किसी में फंसने वाले नहीं। आपने अपने अंदर के डायमंड को, अपने प्रकाश को आपने जाना, पहचाना, उसमें बसे, उसमें विश्वास किया, आत्मा पे जो है उस पे विश्वास किया। लेकिन मैं तो जो नहीं है उसी पे विश्वास करता रहा, इससे दुख पाता रहा। फिर मैं ब्लेम करता रहा दूसरों को, दूसरा तो कोई, जबकि आपके लिए तो दूसरा कोई है ही नहीं। मैंने जैसी दृष्टि बनाई वैसे ही मुझे सृष्टि बनी। मैंने अद्वैत की दृष्टि बनाई, अद्वैत ही मिलने वाला हर जगह। तो मैं अपने बच्चों में भी मैं पत्नी में भी मैं तमाम गुरुओं में मैं, हर जड़ चेतन में मैं ही तो हूँ। मैं ही विराजता हूँ, मेरे ही प्रकाश से ये सारा जगत प्रकाशित है। ये सूर्य भी मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित है। ये हर जड़ चेतन, हर इलेक्ट्रॉन, हर जीव जंतु ईश्वर भी मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित है। आप गुरुदेव का यही कथन है, और सत्संग तो यही बताता।
सत्पुरुष तो यही बताता है, बाकी जो आभास है, जो प्रतीत राजा जनक ने सोचा कि भाई, हमें उन्होंने एक ऐलान किया कि जो व्यक्ति मुझे अपने घोड़े के दाहिने पर रकाब में पैर डालने से बाएं रकाब डालने तक जो मुझे मुझसे परिचय करा दे, मेरा परिचय करा दे, उसे मैं अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना राज्य दे दूंगा। कोई तैयार ना हो, क्योंकि उसकी सजा थी सजाए मौत। अष्टावक तैयार हो गए और बोले, राजा, दाहिना पैर घोड़े के रकाब में डालो, और वो संकल्प जो तुमने बोला था कि तन भी देंगे, मन भी देंगे, बुद्धि भी देंगे, राज्य भी देंगे, तू पहले संकल्प ले, तू मुकर सकता है। राजा ने ये संकल्प लिया। फिर बोला कि राजा, ये बताओ तुम ये क्यों चाहते हो? राजा ने बताया, जनक ने बताया कि मैं चाहता था कि भाई, मैं चाहता था कि मैं कौन हूं मैं जानूं। मैं चाहता था कि बचपन से मैंने आत्मा परमात्मा के बारे में सुना, मैं उसे जानूं। बोला, अरे जब तुमने मुझे अपना तन दे दिया, तुमने अपनी जिह्वा दे दी, तुमने अपना मन दे दिया, तुमने अपना बुद्धि दे दिया, तो तुम बोले कैसे? तुमने जब सब कुछ मुझे दे दिया तो तुम बोले कैसे? फिर बार बार अष्टावक्र पूछते, बालक अष्टावक्र वृद्ध राजा जनक से पूछते कि भाई, अब बताओ कि तुम क्यों पाना चाहते? राजा तो समझ गया, बुद्धिमान था राजा, समझ गया। राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अंत में अष्टावक्र ने कहा, अब मैं तुझे तुम्हारा ही अपना आधा मिनट तुम्हें देता हूं। अब तुम ये बताओ, जब तुमने अपना तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, बुद्धि दे दी, चित्त दे दिया, अहंकार, सब कुछ दे दिया, तो ये बताओ तुम क्या महसूस कर रहे थे? बोला, मैं एक असीम प्रकाश महसूस कर रहा था। हर चीज को जिस दृश्य से देखता, उधर एक प्रकाश ही प्रकाश नजर आता। आपको भी देखता तो एक असीम प्रकाश नजर आता। हर जड़ चेतन में वही प्रकाश नजर आता। जिधर देखता उधर वही प्रकाश नजर आता, अपने में भी वही प्रकाश नजर आता। तो राजा ने कहा, तो तुम थे उस समय? बोला, मैं तो था, लेकिन मेरा न मन था, न बुद्धि थी, न चित्त था, न अहंकार था, लेकिन मैं तो था। बोला, यही तो आत्मा, यही परमात्मा, यही तो अपरिछिन्न, यही तो जगत है। तो मेरे आपके अंदर भी यही है। चूंकि आप सत्संगी हैं, आपने इन चीजों का आभास किया। मैंने कहा कि अगर मैं अपने देह के संग था, देह के संग था, तो देह में तो ये आत्मा का वास, आत्मा देही है, देह तो नहीं है। तो इसलिए मैंने दुख को पोषित किया, मैंने राक्षसों को पोषित किया, मैं जो नहीं था उसको पोषित किया। मैंने हमेशा दुख की खेती बोई, इसलिए दुख पाया। और आप जैसे सदगुरु, आप जैसे ब्रह्म पुरुष, आप जैसे आत्म पुरुष ने असंग, असीम, अखंड, उस अनादि, उस जगत चेतना है, अनादि अनंता का साथ लिया। मैं हमेशा सोचता था मैं करता हूं, मैं ये भोगूंगा। मैंने भोग का सहारा लिया, लेकिन भोग नहीं मुझे भोगा। जबकि आप सोचते थे मैं तो करता हूं, मैं अभोक्ता हूं। आपने भी खाया, आनंद उसी परमानंद का लिया। मैंने खाया, मैंने भोग के रूप में खाया। आपने उस परमात्मा के स्वरूप को ही परमात्मा का प्रसाद समझ करके लिया। उसी में आनंद विभोर रहे, इसलिए आप परमानंद में ही रचे रहे, बसे रहे, रमते रहे, इसलिए परमानंद ही मिला। अब मेरा शरीर बड़ा हुआ, मैं बचपन से बुढ़ापे की तरफ गया, बुढ़ापे से जवानी में गया, जवानी से बुढ़ापे में गया, मैं बढ़ता रहा, मेरी उम्र बढ़ती रही। मेरा जो है शरीर क्षीण होता गया, मैं गलता गया, शरीर गलता गया, क्योंकि मैंने तो अपने को शरीर मान लिया। और मेरी तृष्णा लेकिन बढ़ती रही, मेरी तृष्णा बढ़ती रही, मेरी तृष्णा बढ़ती रही, लेकिन शरीर तो ढलता रहा, मेरी तृष्णा बढ़ती रही। आपकी तृष्णा नहीं बढ़ी, क्योंकि आप शरीर में नहीं, आप शरीर के मालिक बने रहे, आप देही बने रहे, आप सत्संगी बने रहे। और चूंकि सत्संगी बने रहे, सत्य के संग रहे, और सत्य तो हमेशा हर काल में एक जैसा रहा, ब्रह्म हमेशा एक जैसा रहा, हर जड़ चेतन में एक जैसा रहा। मैंने दूसरों को देख करके कंपैरिजन, कंपटीशन किया, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, तुझसे बड़ा, तुझसे छोटा,
और मैं कंपैरिजन कंपटीशन में लगा रहा, इससे दुखी होता रहा। जबकि आपने अपने को ही हर रूप, हर काल, हर जगह देखा, और आपने ही सर्व निवासी अलेपा माना। आपने अपने को ही सब जगह देखा, अपने पत्नी में, बच्चे में, संसार में, लोगों में। सत्संग ने यही सिखाया, इसलिए आप आत्मानंद रहे, ब्रह्मानंद रहे, असीमानंद रहे, अखंडानंद रहे। इसलिए आपको वो सारी चीजें रही, हर काल में एक जैसी रही। आप अदले बदले नहीं, आप तो असंगी रहे। लेकिन मैं अदलता बदलता रहा, क्योंकि मैं माया के वशीभूत रहा। मैंने माया को ही सब कुछ माना, मैंने संसार को ही सब कुछ माना, मैंने देह को ही सब कुछ माना। जबकि आपने देह के मालिक देही को माना, इसलिए देह भी आपके बस में रहा। इंद्री भी, देह को कंट्रोल करने वाली इंद्री भी आपके बस में रही। इंद्री को कंट्रोल करने वाली मन भी आपसे बस में रही। अब मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि भी आपके बस में रही, क्योंकि आपके पास तो सदगुरु था। विश्वास है, आत्मविश्वासी है, जबकि मैंने शरीर पे विश्वास किया, आत्मा पे नहीं। तो हमारी दृष्टि संकुचित थी, घड़े पे थी। आपकी दृष्टि तो असीम, अखंड उस आकाश पे थी। मैं तो कुएं का मेढक ही बना रह गया। आप तो उस परमानंद परम ज्योति में रहे, और इसलिए ज्योतिर्मय रहे। आप प्रकाश से पूरित रहे, और मैं वही मेढक रहा। मेरी दृष्टि हमेशा कुएं के अंदर ही रही, वो बाहर न जा सके। एक छोटी सी कहानी और है कि एक तोता, जो बोलने वाला तोता था, आश्रम में बैठता, और आश्रम में कहते कि कहे, भगवान के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, भगवान मिले तो बंधन छूटे। सत्संग की महिमा, जो आप सत्संग कर रहे हैं, उसकी महिमा कितनी है। भगवान मिले तो तोता बोलने लगा। तोता जब बोलने लगा, तो तोते को लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया गया। हम भी, आप इसी पिंजरे में कैद हैं। हम भी अपने बंधनों में हैं, क्योंकि हमने शरीर को ही सब कुछ माना। शरीर रूपी पिंजरे में, मन रूपी पिंजरे में, बुद्धि रूपी पिंजरे में हम बंद हैं। इंद्रिय रूपी पिंजरे में बंद है। संसार रूपी पिंजरे में हम बंद हैं, आसार में बंद हैं, और जलती आग में बंद हैं। तो अब एक दिन एक रईस आदमी आया, तो गुरु जी से, आश्रम के गुरु जी से कहा, इसको मैं ले जाता हूँ। उसने चांदी का पिंजरा बनाया और रखा उसे। अब उस चांदी का पिंजरा बनाया। एक दिन राजा का जन्म दिवस था, राजा के जन्म दिवस पे गया, और एक दिन महारानी को पता लगा, तो महारानी को बहुत पसंद आया वो बोलने वाला तोता। और वो तोता जो है, उसको लेके गए, क्योंकि वो बोलने वाला तोता था, बहुत पसंद आया। उनके यहाँ जो पंडित जी आते थे, वो पंडित जी हर सेंटेंस के आगे बोलते कि परमात्मा मिले, भगवान मिले तो बंधन छूटे। तोता बोलता कि भाई ये तो पंडित झूठ बोल रहा है, रोज बोलता। तो वो पंडित बड़ा परेशान होता कि ये, मैं जब भी बोलता कि भगवान मिले तो बंधन छूटे, तो ये कहता कि भाई ये पंडित झूठ बोल रहा, ये पंडित झूठ बोल रहा। बड़ा परेशान। एक दिन गुरुजी आए, और एक महात्मा आए, और महात्मा से बोला, मैं बड़ा परेशान हूँ, ये रानी साहिबा मुझे बुलाती हैं पूजा करने, और मैं जब भी बोलता हूँ ये कहता है ये झूठ बोलता है, ये बोलने वाला तोता। और चूंकि वहां पे तो सोने के पिंजरे में बंद था। अब तो उस महात्मा ने कहा, चलो मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। वो गया, धीरे से तोते के कान में बोला कि भाई तू ऐसा क्यों बोलता है। बोला, अपनी कहानी उसने सुनाई कि जब मैं बोला कि भाई परमात्मा मिले तो बंधन छूटे, तो मुझे तो लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। मैं जो स्वच्छंद उड़ता था, मैं पिंजरे में कैद हो गया। और बाद में जब देखा, फिर मुझे सोने के पिंजरे में, चांदी के, फिर सोने के पिंजरे में बंद किया गया। बोला, मैंने चूंकि बोला था कि
परमात्मा मिले तो बंधन छूटे, लेकिन तो मैं तो कैद में बंद होता ही चला गया। अब महारानी के महाराजा के पिंजरे में मैं बंद हूं। मैं स्वच्छंद नहीं हूं, मैं परतंत्र हूं, मैं पिंजरे में कैद हूं। उसी तरह से हम आप भी अपने शरीर, अपने मन, इंद्रिय, अपने मन, अपनी बुद्धि में कैद हैं। तो अब उस महापुरुष ने, महात्मा ने, सदगुरु ने, जिस सदगुरु की हम बात करें, उस सदगुरु ने उसके कान में कुछ उसे बताया। अब उस तोते ने क्या किया, मरने का नाटक किया। 3-4 घंटे ऐसे पड़ा रहा। तो पंडित जी ने भी रानी को बताया, रानी ने राजा को बताया। तो राजा ने आकर के वो मरे हुए तोते को बाहर निकाला। और बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद जब निकाल करके थोड़ा इधर उधर दृष्टि गई, तो वो तोता उड़ गया। फिर बोला कि मालिक मिले, भगवान मिले तो बंधन छूटे नहीं, गुरु मिले, सदगुरु मिले तो बंधन छूटे। क्योंकि परमात्मा तो असंग है, वो तो आपके साथ संग कर नहीं सकता। लेकिन गुरु तो आपको सजाता है, संवारता है। सदगुरु रास्ता दिखाता है। इसलिए आप उस असीमानंद में हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप सत्संग के माध्यम से सदगुरु के संग रहते हैं, इसलिए आप अब स्वतंत्र हैं। आप परतंत्र नहीं है, लेकिन मैं तो परतंत्र ही रहा। क्योंकि मैंने चीज कहीं और थी, मैं ढूंढ कहीं और रहा था। लगा था कि मैं मानता था कि ये शरीर है, इससे मुझे सब आनंद मिलेगा, लेकिन मैं दुख की नाव ही खेता रहा। दुख के सागर में, भव सागर में ही नाव खेता रहा। तो मुझे मिलने वाला कुछ नहीं था। मैं तो उस लहरों को ही सब कुछ समझता रहा, उस असीम समुद्र में पानी को नहीं समझा। पानी है तो लहर है, तो हम तो लहर को ही सब, तो लहर उठेगी गिरेगी। मैं 84 लाख योनि में भटकता रहा। और आपने तो अपने को जानकर इस जन्म मरण से, जीवन रहते ही जीवन भी देखी, और जीवन में रहते ही मुक्ति भी, जीवन भी है मुक्ति भी है, यही आपने जाना। सदगुरु सत्संग की मदद से आपने यही जाना, यही जाना, यही जाना। आप परम ज्ञानी हो गए, मैं तो अज्ञानी हो गया। मैं अज्ञान में रहा, और दुख का कारण सिर्फ अज्ञान है, अंधकार है। ठोकरें अंधकार में लगती, मैं ठोकरें खाता रहा, चिंताएं करता रहा, व्यर्थ में चिंताएं करता रहा। बाद में जब रोशनी हुई तो पता लगा कि भाई कुछ था ही नहीं, दिक्कतें तो थी ही नहीं, ये तो सब माया थी, ये तो प्रपंच था, ये तो पिक्चर चल रही थी, इसी पिक्चर में मैं डूबा हुआ था। जबकि सत्य तो यही है, मैं तो आत्म पुरुष था। आपने जाना, हमने नहीं जाना, सिर्फ इतना ही फर्क था। आपने सत्संग किया, सदगुरु का संग किया, सत साहित्य का संग किया, उसमें उसमें रमे रहे, डूबे रहे, उस पे निष्ठा की, अपना आत्म परिचय किया। और आत्म जब परिचय हुआ, आप स्वतंत्र होते गए, मैं परतंत्र होता गया। मैं गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। लेकिन ये गुलामी की जंजीरें भी, ये कि सिर्फ मेरे विचारों की गुलामी रही है, सत्य में तो गुलामी कुछ थी ही नहीं। विचार ने ही मुझे शरीर, विचार के रूप में ही सारा संसार था। ये मन में ही जगत, मन से ही जगत, मन ही जगत, ये मैं तब जाना जब सदगुरु, आप जैसे सदगुरुओं का सत्संग मिला। मन से ही जगत, इस मन मना भाव को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भाव। तू जान, तू संभाल, तू तो सत्य है, तू चैतन्य है, आनंद है, इसी में रम, इसी में बस, इसी को ही धारण करता रहा, इसी का की ही मेजॉरिटी रखो। लेकिन हम चाहते तो सत्य है, रहते साथ सत्य के। हम इस असार के साथ रहते, निस्सार के साथ रहते। हम इस संसार जो निस्सार है, अगर मेरी दृष्टि सदगुरु के संग रहे, सत्संग के संग रहे, मेरी दृष्टि वैसी बनी रहे, तो यही संसार में हमें आत्म दृष्टि भी मिलेगी, हमें अपना ही स्वरूप नजर आएगा। मुझसे ही जगत, मुझ में ही जगत, मैं ही जगत। फिर मैं तो चूंकि आत्म स्वरूप पहले ही हो चुका था, तो हर जगह वही परमात्मा की छाया दिखेगी, वही परमात्मा ही दिखेगा, हर कण कण में वही रखेगा, दिखेगा। हर जड़ चेतन में, जीव जगत ईश्वर में ही वही दिखेगा। फिर वासुदेव सर्वम ही रहेगा, वो सब वासुदेव ही वासुदेव है, वही सत्य ही सत्य है, चैतन्य है, आनंद है। उसके बिना तो कहीं कुछ है ही नहीं। ब्रह्म ही ब्रह्म है, सत्य ही सत्य है, चैतन्य ही चैतन्य है, आनंद ही आनंद है। यही भाव रचता बसता रहेगा। क्योंकि मैं तो इसके अलावा तो सदगुरु कुछ सिखाता नहीं, सेठ साहब, सत्संग कुछ सिखाता नहीं। आप सभी का चरण वंदन। सादर प्रणाम सेठ साहब को।
सभी लोग मेरे ख्याल से ऑलरेडी अनम्यूट हैं। अब मैं आदरणीय चौधरी साहब से निवेदन करता हूँ कि वो आपको दो शब्द धन्यवाद तो बोले। मैंने अनम्यूट किया हुआ था उधर। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम शर्मा साहब। का और कोई प्रश्न हो तो जरूर बतावें। और प्रश्न, आपका आदरणीय प्रश्न हमें थोड़ा सा आदरणीय सेठ साहब आप जैसा बनाएगा, आप जैसा बनाएगा, इसलिए प्रश्न चाहिए। जी भगवान। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सेठ साहब को बहुत बहुत प्रणाम। और आपने आज जो इतनी अच्छी विचार को और किसी एक अनूठी शैली में बताया कि जो हमारे भाव हैं, जो हम जैसे लोगों के भाव हैं, उसको आपने आप अपने ऊपर डाल करके बताया कि कैसे हम गलतियां करते हैं, शारीरिक दृष्टि रखते हैं, शरीर पर ध्यान रखते हैं, मतलब शरीर को ही सत्य मानते हुए, विचारों को, जो आत्मा को सत्य नहीं मानते हुए असत्य में जीने लग रहे हैं और उससे दुख भी पाते हैं। तो दुखों को दुखों को पार करने का, आनंद में जाने का बस एक ही है, और उसको ही अपना सब कुछ माने और उसी को हम अपने में मान लें तो शायद परमानंद मिल जाएगा। मैं एक छोटा सा ये सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, ये तो मानसिक रूप में तो हम जरूर इस पर दुख से ऊपर उठ जाएंगे, मानसिक दुखों से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि साधारण लोग हैं, हम लोग सब साधारण हैं, तो कभी शारीरिक व्याधियां भी आ जाती हैं। तो उस समय एक मन थोड़ा सा डोल जाता है और शारीरिक व्याधियों को ऊपर उठने के लिए तो थोड़ा सा फिर वही हो जाता है कि हम भगवान कहीं दूर हैं, वो हम पर कृपा करें, उनसे हम मांगने लगते हैं, उससे हम बोलने लगते हैं, उस पर फिर अलग अलग तरह की श्रद्धा, अंधश्रद्धा, जो भी हो जाए उस पर चले जाते हैं। तो वो शारीरिक दुख हमें हिला देता है। शारीरिक सभी ज्यादा हम इतने मजबूत तो नहीं हो गए हैं कि सब कुछ गुरु पर छोड़ दें या भगवान मतलब आत्मा पर छोड़ दें, या ऐसे शक्तिशाली हो नहीं पाते हैं। तो शारीरिक व्याधियां कभी कभी हमें नीचे गिराने की कोशिश कर ही देती हैं। ऐसे समय में आप मुझे अगर 2 मिनट दें तो मैं स्वामी रामकृष्ण की बात बताता हूँ। जरूर जरूर। स्वामी और आपको रामकृष्ण को बहुत कैंसर बहुत था गले में। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप नेक्स्ट पार्ट में जरूर रख लेंगे, क्यों अभी है ना, समय हो गया है थोड़ा सा। नेक्स्ट स्वामी पार्ट। रामकृष्ण, ठीक है, जैसा आदेश, हमारे ब्रह्म ऋषि का जैसा आदेश। जी धन्यवाद आदरणीय वेंचर साहब, धन्यवाद आदरणीय एम के साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभिमान नहीं अभिमान होना नहीं चाहिए होना कि मुझे चाहिए किसी की जिससे जरूरत कि नहीं मुझे पड़ेगी। किसी की जरूरत ना पड़े। और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको और मेरी ये जरूरत वहम भी पड़ेगी। नहीं होना चाहिए कि और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। वाह। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति शांति ओम शांति शांति सभी को शांति। सभी को प्रणाम। प्रणाम। आप सभी गुरुवर को प्रणाम, सभी सदगुरुदेव को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः